Hello students, topic bills of exchange. We are going to solve practical problem from page number 307, problem number 13. Question is given, journalize the following transactions in the books of Bharti. Different transactions are given, A, B, C and D. So it is an example of single drawer and मल्टीपल ड्रॉवी. तो ये चारों भी ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेदर भारती इज ड्रॉवर और ड्रॉवी. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट अमित्स एक्सेप्टेंस for rupees 15,750 sent to bank for collection was honored and bank charges debited were rupees 150. So first transaction में it is given Amit's acceptance. So Amit is drawee and Bharti is drawer. और ड्रॉवर के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर हॉनरिंग ऑफ अ बिल. जो बिल ड्रॉवर ने सेंड किया था टू बैंक फॉर कलेक्शन, दैट बिल इज हॉनर्ड एंड फॉर दिस बैंक हैज चार्ज्ड बैंक चार्जेस रुपीज 150. तो ड्रॉवर को 150 अमाउंट कम रिसीव होगा. एंड वेन एवर बैंक इज मेकिंग पेमेंट, तो बैंक हमेशा ड्रॉवर के बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेगा. सो बैंक विल बी रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है. बैंक चार्जेस आर एक्सपेंसेस फॉर ड्रॉवर, तो अलॉन्ग विद बैंक हमें बैंक चार्जेस भी डेबिट करना है. एंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो बिल का अमाउंट है 15,750, उसमें से बैंक चार्जेस दिया हुआ है 150. उतना अमाउंट माइनस करना है बिकॉज ड्रॉवर को 150 अमाउंट रिसीव नहीं होने वाला है. सो द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड बाय ड्रॉवर्स बैंक इज 15,600. सो इन ए ट्रांजैक्शन हमें एक कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है एंड द जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट विल कम 15,750. नरेशन रिकॉर्ड करना है, being bill honored and bank debited bank charges. B transaction दिया है, नितिन renewed his acceptance. So नितिन ने उसका खुद का acceptance renewed किया है, means he has approached Bharti for preparing a new bill. बट नया बिल प्रिपेयर करने से पहले ओल्ड बिल को डिसऑनर करना है. नाउ सिंस नितिन ने उसका खुद का एक्सेप्टेंस रिन्यू किया है, सो इन द बी ट्रांजैक्शन नितिन इज ड्रॉवी एंड भारती इज ड्रॉवर. और फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल. बिल का अमाउंट आएगा 22,200. Further transaction is given by paying rupees 2,200 in cash along with interest on balance amount at 10% and accepted a fresh bill for the balance for 3 months. So first journal entry हमें पास करना है for dishonor of a bill. Second journal entry we have to pass for interest charged by the drawer. Third journal entry will come for part payment received
in cash, and the last journal entry will come for acceptance of a new bill. In B transaction, first journal entry हमें पास करना है for dishonor of a bill, and whenever a bill is dishonored in the book of drawer, हमें ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करना है. सो नितिन अकाउंट हमें डेबिट करना है, एंड वी हैव टू क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज बिल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. इट मीन्स रिटेन्ड बिल इज डिसऑनर्ड. सो बी का फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिल का अमाउंट रिकॉर्ड करना है 22,200. नरेशन विल कम बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड. और डिसऑनर का जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमें वर्किंग नोट में बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट करना है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. सो द ओल्ड बिल अमाउंट इज 22,200. उसमें से ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हुआ है 2,200. सो फ्रॉम 22,200 हमें 2,200 माइनस करना है. तो बैलेंस अमाउंट दैट इज न्यू बिल अमाउंट विल कम 20,000. और ये 20,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट 10% फॉर 3 months. So on 20,000 10%, and for 3 months interest will come 500. और ये इंटरेस्ट हमें ऐड करना है इन पार्ट पेमेंट, क्योंकि ट्रांजैक्शन में दिया है बाय पेइंग 2,200 इन कैश along with interest. So interest will be received along with the part payment. So interest 500 प्लस करना है, तो पार्ट पेमेंट का टोटल अमाउंट आएगा 2,700. ये पूरे कैलकुलेशन में से हमें 3 जर्नल एंट्री पास करना है. द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल कम फॉर इंटरेस्ट 500. सेकेंड जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर पार्ट पेमेंट 2,700 रिसीव्ड इन कैश, एंड द थर्ड जर्नल एंट्री विल कम फॉर न्यू बिल अमाउंट आएगा 20,000. So in B second journal entry we have to pass for interest charged. For drawer interest is an income, तो interest को credit करना है, and interest is receivable from नितिन, तो हमें नितिन अकाउंट डेबिट करना है. So second journal entry will come नितिन अकाउंट डेबिट to interest account. अमाउंट विल कम 500. नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 2,700. सो ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है, कैश कम्स इन, एंड नितिन इज गिवर. सो थर्ड जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट. Amount will come 2,700. Narration will come being part payment received with interest. और B में फोर्थ एंड लास्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल. अ बिल इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, और ड्रॉवी वो बिल वापस से ड्रॉवर को देगा. सो फॉर ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना है, एंड नितिन इज गिवर, तो हमें नितिन अकाउंट क्रेडिट करना है. सो फोर्थ जर्नल एंट्री विल कम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट. अमाउंट विल कम 20,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. C transaction is given Dhanashri who had accepted Bharti's bill. So धनश्री ने बिल एक्सेप्ट किया था. धनश्री इज ड्रॉवी एंड भारती इज ड्रॉवर. आगे इंफॉर्मेशन दिया है फॉर रुपीज
17,500 was declared insolvent. So Dravi, that is Dhanashri, is declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from her estate. So whenever Dravi becomes insolvent, Dravi will not be in a position to pay the full amount. और अगर ड्रॉवी बिल का पूरा पैसा पे नहीं कर सकता है तो सबसे पहले हमें बिल को डिसऑनर करना है और उसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर इंसॉल्वेंसी. सो सी ट्रांजैक्शन में हमें 2 जर्नल एंट्री पास करना है और फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल. एंड वेन एवर अ बिल इज डिसऑनर्ड इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हमें ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करना है. सो वी हैव टू डेबिट धनश्री अकाउंट और हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है. सो सी का फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट विल कम 17,500. नरेशन विल कम बीइंग बिल डिसऑनर्ड. और डिसऑनर्ड का जर्नल एंट्री पास करने के बाद इन सी ट्रांजैक्शन हमें सेकेंड जर्नल एंट्री पास करना है फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी. सो वेन एवर ड्रॉवी बिकम्स इंसॉल्वेंट, ड्रॉवर को कुछ अमाउंट रिसीव होगा. सो फॉर ड्रॉवर कैश बैंक अकाउंट डेबिट करना है. जो पैसा ड्रॉवर को रिसीव नहीं हो रहा है, दैट इज बैड डेब्ट्स फॉर द ड्रॉवर, इट इज अ लॉस. सो अलॉन्ग विथ कैश बैंक अकाउंट हमें बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना है. एंड वी हैव टू क्रेडिट धनश्री अकाउंट बिकॉज धनश्री इज गिवर. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 40% अमाउंट जो रिकवर हुआ है उसे हमें कैलकुलेट करना है. सो ऑन 17,500 40% विल कम 7,000. तो ये 7,000 ड्रॉवर को रिकवर हुआ है, ड्रॉवर को रिसीव हुआ है. सो बिल अमाउंट इज 17,500. अगर उसमें से 7,000 रिकवर्ड हुआ है तो 60% इज बैड डेब्ट्स. तो 17,500 में से हमें 7,000 को माइनस करना है. तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट आएगा 10,500. नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर इंसॉल्वेंसी. एंड इंसॉल्वेंसी का जर्नल एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 10,500 to Dhanashri account. Amount will come 17,500. Narration will come being 40% recovered in full and final settlement. D transaction is given. Discharge our acceptance to Savita for rupees 9,450 by endorsing Praveen's acceptance to us रुपीज 9,000. सो डी ट्रांजैक्शन में स्टार्टिंग में दिया है डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस. अवर एक्सेप्टेंस मीन्स भारतीज एक्सेप्टेंस. सो इन डी ट्रांजैक्शन भारती इज ड्रॉवी एंड सविता इज ड्रॉवर. और भारती ने बिल डिस्चार्ज किया है. डिस्चार्जिंग द बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट ऑन द ड्यू डेट. और ड्रॉवी अमाउंट सिर्फ उस वक्त पे करेगा जब उसे बिल मिलेगा. सो फॉर भारती बिल्स पेएबल विल कम इन. नाउ भारती को अमाउंट पे करने का था 9,450. उसने क्या किया है, उसके पास एक बिल था प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस. सो प्रवीण ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो बिल भारती के पास था ऑफ रुपीज 9,000. So against 9,450, Bharti has paid the amount rupees 9,000. So since Bharti ने बिल एंडोर्स किया है 9,000 का,
सो बिल गोज आउट, हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है. एंडोर्स्ड अ बिल ऑफ 9,000, इसका मतलब बैलेंस अमाउंट 450 इज अ प्रॉफिट फॉर भारती, तो डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट करना है. सो इन डी ट्रांजैक्शन हमें कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 9,450 to bills receivable account 9,000 to discount account 450. नरेशन रिकॉर्ड करना है. बीइंग आवर एक्सेप्टेंस is cleared by endorsing Praveen's acceptance, that is bills receivable.